नमस्कार आप सभी को। हाल ही में चर्चा में रहे एनएस राजा सुब्रमणी, जो कि एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं हमारे आर्मी के, जिनकी नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा तीसरे सीडीएस के रूप में, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में की गई है। आइए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, उस पर थोड़े से 5 से 10 मिनट में चर्चा करते हैं। हमारे पीछे आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, ये हमारे तीसरे सीडीएस प्रमुख हैं, ध्यान रखिएगा, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, जो कि एक रिटायर्ड अधिकारी हैं आर्मी के। इनका तीसरा सीडीएस के रूप में नियुक्ति की गई है। इनसे पहले जो व्यक्ति थे वो थे आपके अनिल चौहान। कौन थे? अनिल चौहान थे, जिनकी नियुक्ति है 30 सितंबर 2022 को इनकी नियुक्ति की गई थी। अब इनकी जगह कौन ले रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अब इनकी जगह पे आ चुके हैं जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, जो कि एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और ये पदभार जो संभालेंगे सीडीएस का, ये तीसरे होंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है बेटा? तीसरे हैं। और ये कौन से थे? ये सेकंड थे, है ना। फिर मन में आएगा कि सर पहला कौन था? तो फर्स्ट थे आपके बिपिन रावत, है ना, ध्यान रखिएगा। इनकी नियुक्ति फर्स्ट टाइम की गई थी 2019 में। आगे चर्चा हम लोग करेंगे, ये याद रखिएगा। जो आपके अभी वर्तमान में बनाए गए हैं, जो कि 30 मई 2026 को पदभार संभालेंगे, वो व्यक्ति है जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, है ना। जनरल एनएस राजा सुब्रमणी है, रिटायर्ड है। वो तीसरे सीडीएस के रूप में क्या करेंगे? पदभार संभालेंगे 30 मई 2026 को। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये किसकी जगह लेंगे? तो जगह लेने वाले हैं अनिल चौहान जी का, जो कि 30 सितंबर 2022 को इनकी नियुक्ति की गई थी। आइए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको एक छोटे से समय में 2 से 3 मिनट में देख लेते हैं। सबसे पहले सीडीएस की अगर हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा रक्षा सुधार भी देखा जाता है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जो भारतीय सेना है, ठीक है, उसको किस तरह से और मॉडर्न बनाया जा सके, उसको किस तरह से और आधुनिक बनाया जा सके, संयुक्त बनाया जा सके, साथ ही साथ आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें सीडीएस की भूमिका के बारे में, तो सीडीएस की जो भूमिका होती है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा सीनियर मिलिट्री अधिकारी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण चीजें है, जो भारत की तीनों सेनाएं हैं, है ना, हमारी तीनों सेनाओं के बीच में समन्वय स्थापित करना, मतलब संतुलित करने का कार्य भी क्या है? इन्हीं का होगा। तीसरा महत्वपूर्ण चीज है डीएमए, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर का सचिव भी क्या है? सीडीएस को माना जाता है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है डीएमए सेक्रेटरी कौन है या सचिव कौन है, तो याद रखिएगा सीडीएस ही होते हैं। जो वर्तमान में सीडीएस होंगे वही होंगे। सैन्य सुधार, पिछले 70 वर्षों का बहुत बड़ा सैन्य सुधार माना जाता है सीडीएस के रूप में, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें कि मुख्य सुधार के रूप में क्या देखा जा रहा है, तो मुख्य सुधार के रूप में क्या है? तो मुख्य सुधार के रूप में इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने की बातें की गई है। कुल कितने कमांड बनाए जाएंगे? 3 बनाए जाएंगे। जो हमारे सेंसिटिव एरियाज हैं, जो हमारे सीमाएं हैं, जो हमारी बॉर्डर्स है, खास कर कर वहां पर। अगर हम बात करें कि पहले क्या समस्या थी कि हमें सीडीएस पद की नियुक्ति की गई या फिर सीडीएस पद लाया गया, कारण ये था कि जो हमारी तीनों सेनाएं थी, है ना, तीनों सेनाओं का मतलब आर्मी हो गई, नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई, तो ये अपना अलग अलग कार्य करती थी। जब ये अपने अलग अलग कार्य करते थे तो इनके कमांड, मतलब जो भी अधिकारी दे, तो अब तीनों को समझाना, अलग अलग कॉन्ट्राडिक्शंस देखने को मिलते थे। तो एक समस्या वहां आती थी। फिर रिसोर्सेस में समस्या आती थी, संसाधन के रूप में आती थी। फिर जो स्कीम्स थे, योजनाएं थी उनकी, उसमें समस्याएं आती थी। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें देखने को मिल रही थी। तो इन सबको इंटीग्रेट करके इन सभी को कमांड करने के लिए एक अधिकारी बनाया गया, एक ऑफिसर बनाया गया। सिंपल भाषा में बोले तो एक ऑफिसर बनाया गया जो तीनों सेनाओं को कमांड देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये समस्या थी तीनों सेनाओं के अंदर देखने को मिल रही थी, अलग अलग कार्य कर रही थी। अंडरस्टैंडिंग्स तो थी, बट होता है ना कि कुछ कुछ कार्यों में डाइवर्सिटी देखने को मिल रही थी, अलग अलग देखने को मिला था। वो अपने अकॉर्डिंग कर रहे थे, वो अपने अकॉर्डिंग कर रहे थे, तो समस्याएं आ रही थी। तो उस चीज को पूरी तरह से खत्म करने का कार्य किया गया। और नया सुधार जो देखा गया वो क्या है? 3 बड़े थिएटर कमांड बनाए जाएंगे, जो अभी हमने बताया है आपको।
पहला ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कहाँ पे है। पहला नॉर्दर्न जो थिएटर होगा वो हमारा चीन का जो सीमा है, भारतीय सीमा चीन से लगती है, वहां पे होगा। दूसरा वेस्टर्न होगा जो पाकिस्तानी सीमा से लगती है हमारी सीमा, भारतीय सीमा, वहां पे होगा। और तीसरा होगा हमारा कोस्टल, मतलब मेरिटाइन जो हमारी थिएटर होगी, मतलब जो समुद्री हमारा क्षेत्र होगा, समुद्री जो सीमा होगा वहां पे होगा। आर्मी, नेवी और एयर फोर्स को एक सिंगल अधिकारी कमांड दे पाए, इसलिए मतलब तीनों के बीच में समन्वय स्थापित हो सके, तो क्या है, एक कमांडर के अधीन ये तीनों सेनाएं मिलकर क्या करेंगे बेटा, कार्य करेंगी। तो कमांडर अभी कौन है, तो अभी जस्ट हमने सुब्रमण्य जी के बारे में आपको बताया है। अगर हम बात करें सीडीएस के गठन की, तो सीडीएस का गठन जो है ना, ये 2019 में किया गया था। अभी जस्ट हमने बताया है, कुछ बेसिक चीजें देख लीजिएगा, स्टैटिक्स। साथ ही साथ पहले जो सीडीएस थे वो बिपिन रावत थे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कारगिल रिव्यू कमेटी के द्वारा, है ना, सिफारिश किया गया था, जिस सिफारिश पे क्या किया गया था, सीडीएस की नियुक्ति की गई थी। और पहले सीडीएस कौन बने थे, बिपिन रावत बने थे। और वही 2019 में ही डीएमए, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर, ध्यान रखिएगा, की भी स्थापना की गई थी, जो कि सिविल और मिलिट्री जो रिलेशंस होते हैं उसको सुधारने के लिए डीएमए का गठन किया गया था। आशा करते हैं कि जो भी चीजें हमने आपको बताई है एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आप नोट्स बना लीजिएगा। आपके अपकमिंग जो भी पेपर होंगे सीडीएस प्रमुख के रूप में पूछने की संभावना होगी। अभी जो हाल ही में नियुक्ति हुई है राजा सुब्रमणि का, ये ध्यान रखिएगा, तीसरे हैं, जो कि 30 मई 2026 को ये पदभार संभालेंगे। ठीक है, पहले कौन थे, बिपिन रावत थे, दूसरे हमने बता दिया अनिल चौहान जी थे, और तीसरे व्यक्ति ये हैं। आशा करते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमने दिया है आप सभी को अच्छा लगेगा। कमेंट्स में कमेंट जरूर से करिएगा और बताइएगा कि अनिल चौहान की इस पद से किस डेट को वो हट रहे हैं। मतलब जैसे 30 मई को ये ज्वाइन कर रहे हैं, तो अनिल चौहान उस पद से कब हट रहे हैं, सीडीएस के पद से कब हट रहे हैं, ये कमेंट्स में जरूर से हमें डेट मेंशन करिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।